हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। शिवाजी का जन्म 1687 में सिवनेर में हुआ था और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले शाहजी भोसले और माता जी का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई था। किनकी माता का नाम? शिवाजी की माता का नाम। पिता का नाम भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी निकोणदेव का था। किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? उनके दादाजी कोणदेव। किसका? कोणदेव का था। कोणदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। कौन थे? संरक्षक भी थे कोणदेव। शिवाजी के गुरु रामदास थे। रामदास ने दासबोध तथा आनंद भवन नामक पुस्तक लिखी। कौन कौन सी? दासबोध तथा आनंद भवन पुस्तक लिखी। ठीक है। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 में तोरण के किले पर अधिकार किया। कहाँ पर किया? सबसे पहले 1646 में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ 1656 में बनाई। ठीक है। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 में युद्ध किया। कब लड़ा इन्होंने युद्ध मुगलों के साथ? तो 1657 में। शिवाजी ने 1659 से सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। कौन से? सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित कर दिया 1659 में शिवाजी ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। नोट है अष्टप्रधान, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में भी रहते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। और अष्ट दिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी के। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था। किसका? पेशवा का होता था। और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। अमात्य किसे कहा जाता था? वित्त मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, जाता था। ठीक है, वित्त मंत्री को कहा जाता था क्या? अमात्य। ठीक है। महाराठा सम्राट की राजभाषा मराठी थी। उनकी जो राजभाषा थी वह कैसी थी? मराठी थी। तो चौथ तथा सरदेश मुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले दो कर थे। कौन से? एक चौथ था व एक सरदेश मुखी जो कर थे वो शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। ठीक है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयत वाड़ी प्रथा पर आधारित है। कैसी प्रथा पर आधारित है? रैयत वाड़ी प्रथा पर आधारित है। कौन सी? राजस्व व्यवस्था। ठीक है, मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1774 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने किया था रायगढ़ में। और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई। रायगढ़ में कहाँ शिवाजी को किसकी उपाधि दी गई? छत्रपति की उपाधि दी गई। ठीक है। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। क्या? पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापन का प्रयोग किया। कौन सा? काठी नामक मापन का प्रयोग किया। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। कौन सा? जो कर्नाटक अभियान था वो शिवाजी का अंतिम अभियान था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हो गए। कौन हो गए? संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी। किसको? शिवाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी और संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। कहाँ पर मार दिया गया? बहादुरगढ़ में मार दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। और संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम राजा बना। और 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4
22वें पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया। ठीक है। और ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बना। कौन? 1713 में बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री बना। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। जो बाजीराव थे वो बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक बना या प्रतिपादक था। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।